गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं खबर लेकर आया हूँ। जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है यूजीसी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जब आप पेपर पब्लिश करते हैं, पेपर पब्लिकेशंस क्या होते हैं, यदि आप उस पर सेपरेट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम बता देंगे आपको। एक हमारा वैसे भी सेपरेट वीडियो आने वाले हैं, बहुत से वीडियोज आएंगे हर एक टॉपिक पे कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक अच्छा पेपर, रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है। हम लोग वर्क कर रहे हैं, आपको जल्दी ही उन पर वीडियोज मिलेंगी। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि पेपर होते हैं कि जो आप अपने एक तरीके से एमए के दौरान, या जब आप अपने मास्टर्स में होते हैं, या आप जब पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं, उसके दौरान आप अपना एक तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो एपीआई होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ जर्नल्स में अपने पेपर, अपना खुद का वर्क लिखते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, और उसको पब्लिश कराते हैं, ताकि आपको एक एपीआई जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग हो, आप एकेडमिकली रिकॉग्नाइज हो कि हाँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं एकेडमिक्स में। तो ये तो पेपर्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि यूजीसी जो है वो कौन से पेपर्स को रिकमेंड करता है। दोस्तों, हमें पता है कि 2018 में यूजीसी ने एक केयर लिस्ट बनाई थी, यूजीसी केयर लिस्ट करके। केयर लिस्ट का मतलब था कि कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें बहुत सारे जनरल्स रखे थे, लगभग 1500 जनरल्स उसमें थे। लेकिन दोस्तों 11 फरवरी को क्या हुआ कि उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि कई जो एकेडमिशियंस हैं और एचईआईज होते हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी कई सारी प्रॉब्लम, उन्होंने अपनी समस्या रखी यूजीसी के सामने कि इसमें बहुत सारी हैं दिक्कत आ रही हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो इंडियन लैंग्वेज के जर्नल्स हैं उन्हें यूजीसी केयर लिस्ट में प्लेस नहीं मिलती थी, और जो वेस्टर्न जर्नल्स हैं उन्हें प्लेस मिल जाती थी। लोकल लैंग्वेज से हुआ, वर्नाकुलर लैंग्वेज के जो छोटे छोटे जर्नल्स होते थे उनमें, आज हम इंडिजिनस की बात करते हैं, आज हम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो खुद के छोटे छोटे जर्नल्स हैं उनको उसमें प्लेस नहीं मिल पाती थी। तो इसीलिए इन सब जो ये लूप होल्स थे लिस्ट में, इसीलिए यूजीसी ने क्या किया कि 11 फरवरी 2025 को जो 2018 में जो लिस्ट बनाई थी, या जो लिस्ट कंटिन्यूसली रिवाइज भी होती थी, ऐसा नहीं कि 2018 में वो लिस्ट बन गई थी तो उसके बाद फिर उन जर्नल्स में कोई बदलाव नहीं होता था। दोस्तों, उसमें होता था, वो लिस्ट रिवाइज होती थी, लेकिन कई बार इरेगुलरिटीज़ या डिले हो जाता था। तो इन सब के चलते उन्होंने 11 फरवरी को इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दोस्तों, यूजीसी किसी भी पेपर को एज सच वो नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि इस पेपर में या इस जर्नल में यदि आपका पेपर पब्लिश होता है तो आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी, बल्कि अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ऑटोनॉमी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और यूजीसी ने कहा है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने रिसर्च किस पर्टिकुलर एरिया में वो इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो चूज कर सकता है कि वो किस तरीके के पैरामीटर्स रखना चाहता है। जी हाँ, जो पीर रिव्यूड जर्नल्स हैं उनको आप रख सकते हैं, ऐसा यूजीसी ने कहा है। आप देख सकते हैं, तो उसी जो 11 फरवरी का जो नोटिस था उसी का फर्दर एक्सटेंशन और यूजीसी ने 16 जुलाई 2025 को देने की एक नोटिस पब्लिश किया। तो दोस्तों, हम इसमें ये आपके लिए जानने के लिए, यदि आप एक पेपर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और अपना पेपर पब्लिश कराना चाह रहे हैं किसी जर्नल में, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप इनकी वेबसाइट पे जाके www.ugc.government.in पर जाके इनका जो पूरा एनेक्सर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिंक देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं बेसिकली कि जो 591st मीटिंग जो 24 जून 2025 को यूजीसी की हुई थी, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए गए, और उसके बाद
इस नोटिस में जो 16 जुलाई को पब्लिश किया यूजीसी ने, उसमें क्या उन्होंने बोला। तो दोस्तों जब 11 फरवरी 2025 को डिसकंटिन्यू हो रहा था, उसके पहले 10 फरवरी को एक लिस्ट पब्लिश की थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूजीसी की वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश की गई थी, जिसमें 1474 यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स रखे गए थे। 10 फरवरी को ये लिस्ट पब्लिश की गई थी। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने जो 1474 जो जर्नल्स इस लिस्ट में रखे थे 10 फरवरी को, वो आपको रिकमेंड करने चाहिए कि आप उनमें अपना पेपर पब्लिश कराएं। मैं ये मतलब यूजीसी ये नहीं कह रहा कि वही मात्र जनरल्स हैं, क्योंकि अब 11 फरवरी को तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो 10 तारीख को थे उन्हीं में आप उनमें प्रेफर करें। वो कह रहा है कि वो प्रेफर करना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ जो 10 फरवरी को ये जर्नल्स थे, इन जो जिस बेस पे एक वर्क कर रहे थे उससे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट की तरह आप उन्हें यूज कर सकते हैं। बट यूजीसी किसी भी तरीके से इन 1474 जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स थे 10 फरवरी को उनका एंडोर्समेंट नहीं करता है। देयर इज नो एंडोर्समेंट बाय द कमीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ अ जनरल इन दिस लिस्ट डज नॉट इम्प्लाई वैलिडेशन और एंडोर्समेंट बाय द कमीशन, राइट। तो ये सबसे मेन इसका पॉइंट था कि आप दोस्तों ये मत सोचिएगा कि 10 फरवरी को जो नोटिस आ गया था उसमें जो जनरल्स लिस्टेड हैं सिर्फ हम उनको ही रिकमेंड करें। दोस्तों आप जिस भी जनरल में, कोई भी जनरल हो, आप उस जनरल के बारे में जानिए और क्या क्या पैरामीटर्स यूजीसी ने रखे हैं वो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, उनको आप देखिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर उस जर्नल को सिलेक्ट कीजिए और अपना पेपर पब्लिश करने के लिए उन्हें भेजिए। तो सजेस्टिव पैरामीटर्स फॉर पीयर रिव्यूड जर्नल्स की यदि बात करें तो जब आप हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि एक अच्छा जर्नल कैसे आप सिलेक्ट करें जिसमें आप पेपर प्रेजेंट करेंगे या अपना पेपर पब्लिश कराने की सोचेंगे, ताकि आपका जो एपीआई है वो अच्छा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में रिकमेंडेशंस मिले या रिकॉग्नाइज किया जाए कि हाँ आपने कोई अच्छा एकेडमिक वर्क किया है। हम लोग इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी जो ये इनका नोटिफिकेशन आया है, इन्होंने कौन कौन से सजेस्टिव पैरामीटर्स दिए हैं हम उनकी थोड़ा शॉर्ट में बात कर लेते हैं। और ये पीडीएफ में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल, उसमें इसको अपलोड कर दूंगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप टेलीग्राम पर जाकर टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल को एक तरीके से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन, हायर एजुकेशन, सीयूटी, यूजी, पीजी और पीएचडी के एडमिशन्स, हर हायर एजुकेशन की हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाई जाती है। हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, टीचर्स भी वर्क कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन से जर्नल्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब आप कहीं पे जा रहे हैं, राइट, अपना पेपर एक तरीके से पब्लिश कराने, तो आपको क्या क्या उस जर्नल में देखना है कि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि हाँ ये एक रेप्यूटेड जर्नल है। तो उसके लिए सबसे पहले जनरल प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया में देखें तो जनरल का टाइटल, मतलब जनरल का टाइटल भी मैटर करता है। इसके बाद एसएन नंबर जो होता है वो कितने फ्रिक्वेंटली उसमें कितने फ्रिक्वेंटली पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी उसकी क्या है, वेबसाइट पे एक सर्टिफाइड उसका प्रोफेशनल मैनेज्ड वेबसाइट है कि नहीं है, उसकी वेबसाइट भी एक प्रोफेशनली मैनेज्ड होनी चाहिए, राइट। आर्काइवल पॉलिसी उसकी क्या है, ये सब आपको देखना है किसी जर्नल को सिलेक्ट करने से पहले। उसका एडिटोरियल बोर्ड क्राइटेरिया क्या है, राइट। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जनरल एडिटोरियल पॉलिसी क्या है उसकी, सब्जेक्ट एरियाज, किस एरिया में वो वर्क कर रहा है वो जर्नल, पब्लिशिंग टाइमलाइन क्या है, एक्सेप्टेंस रेट क्या है उसका कि कितना एक्सेप्ट करता है किसी, जब बच्चे या जब फैकल्टी या फिर स्टूडेंट्स जब अपना पेपर उसे पब्लिश करने के लिए देते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस रेट क्या है। मतलब 100 में से यदि 100 लोग उसमें अपना अपना पेपर दे रहे हैं, माफ़ करिए, पब्लिश करने के लिए, तो 100 में से कितने लोगों का सिलेक्ट होता है फाइनली, तो उसका एक्सेप्टेंस रेट क्या है। इसके बाद
इसके बाद यदि देखें जनरल क्वालिटी क्राइटेरिया, कंटेंट भी आपको देखना है कि उसका कंटेंट कैसा है, तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, कन्फर्मिटी टू जनरल स्कोप क्या है, जनरल स्टैंडर्ड भी आपको देखना है, बिब्लियोग्राफिक डाटा, फ्रंट फॉन्ट साइज है, ये सब आपको साइटेशन रिकॉर्ड, प्रिंट कंटिन्यूम, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद रिसर्च एथिक्स में वो कितना अच्छा काम किया है, लाइक ये सबसे मेन चीज़ है यूजीसी के लिए। यूजीसी का एक तरीके से पिलर है कि आपको हमेशा अपनी रिसर्च के दौरान एथिकल रहना है, और जो रिसर्च की पॉलिसीज़ हैं, जो रिसर्च की रिकमेंडेशंस हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो एथिकल गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं, राइट। प्लेजियरिज्म, ये सब, और एआई जनरेटेड कंटेंट पॉलिसी उसकी क्या है, ये सब आपको देखना है। इसके बाद उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि उस जर्नल में जो पेपर पब्लिश हो रहे हैं, तो दूसरे जो रिसर्चर्स हैं उस पेपर को, उस पब्लिकेशन के, उस जर्नल के जो कंटेंट है उसको कितने फ्रिक्वेंटली रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसे इम्पैक्ट फैक्टर बनता है। तो वो इम्पैक्ट फैक्टर भी आपको इम्पैक्ट फैक्टर देखना है। उस सेल्फ साइटेशन स्कोर, टोटल साइटेशन रेट, साइट स्कोर, ये आप देख सकते हैं कि जनरल साइटेशन इम्पैक्ट क्या है, कि कितना फ्रिक्वेंटली कोई रिसर्चर उसे पब्लिश करा रहा है, तो या अपने वर्क में रेफरेंस दे रहा है। जैसे मैं हूँ, राइट, और कोई जनरल है, राइट, उस जनरल को जैसे मैं ले लूँ कि ओमनिसिएंट करके एक जो जनरल है, उसका मैं साइटेशन स्कोर देख सकता हूँ कि मैं अपने वर्क में उसका कितना काम यूज करता हूँ। जब मैं अपना पेपर लिख रहा होता हूँ तो मैं कितनी बार उसको रेफरेंस देता हूँ। तो ऐसे ही और भी रिसर्चर्स होंगे, वो भी वहाँ के जर्नल को साइटेशन दे रहे होंगे अपने वर्क में, तो उसका साइटेशन रेट कितना है, राइट, उससे कितने लोग एक तरीके से उसका साइटेशन इम्पैक्ट क्या है, कितने लोग उसे यूज कर रहे हैं अपने वर्क में, राइट। तो ये बेसिकली आपको एक जर्नल को सिलेक्ट करते टाइम देखना है। जब आपका पेपर पब्लिश हो जाता है तो आप जब एज अ फैकल्टी मेंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सपोज दैट कि आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में आप, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप एक तरीके से जब अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी यूजीसी ने कहा है कि वो अपना एक इंटरनल कमिटी बना सकता है रिव्यू करने के लिए पेपर्स को, कि हाँ, आपका यदि इस पेपर में, इस जर्नल में यदि आपका पेपर पब्लिश है, तो आप एक एकेडमिकली डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है, और वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं वहाँ पे रिक्रूट होने के लिए। तो हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी अपनी एक इंटरनल रिव्यू कमेटी बनाएगी, जो डिसाइड करेगी कि वो किस किस जर्नल को एक तरीके से प्रेफरेंस देगी, कि यदि आपका एक तरीके से आपका पेपर इन जर्नल्स में पब्लिश है, तो आप हमारे लिए सूटेबल हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए सूटेबल है। तो इंटरनल, इससे क्या होगा कि इससे जो भी जैसे सपोज करो कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन असम में है, राइट, और एक तमिलनाडु में है, तो जो तमिलनाडु में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके जो गोल्स होंगे उस इंस्टीट्यूट के, वो अलग होंगे जो असम में है। क्योंकि असम है तो जैसे सपोज करो कि वहाँ पे ट्राइब रहती हैं ज़्यादा, तो वहाँ का जो वर्क होगा वो इंडिजिनियस ट्राइब पे होना जरूरी है ना। तो जो जनरल्स ट्राइब पे वर्क कर रहे हैं तो वो उनको रिकमेंड करेगा। तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट जिस गोल के साथ वर्क कर रहा है, उससे रिलेटेड जो जनरल है, यदि आपका पेपर उसमें पब्लिश हुआ तो वो उसको रिकमेंड करेगा। तो ये आप इससे एक इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी और एक तरीके से डाइवर्सिटी आएगी, किसमें, रिसर्च में, जर्नल्स में, और बच्चे जिसमें वो अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पेपर जो एक उनके डोमेन के अकॉर्डिंगली, उनके टाइटल के अकॉर्डिंगली उनके जर्नल में पब्लिश होगा, तो फिर वो भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस इंस्टीट्यूट में अपने जर्नल के साथ, अपने पेपर के साथ आपको जाना है एप्लीकेशन के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी मिलेगी इससे, और इसके साथ ही साथ बच्चों के पास भी बहुत सारी वेराइटीज़ होंगी जर्नल को एक सिलेक्ट करने के लिए, अपने पेपर पब्लिश कराने के लिए। और मैंने आपको बताया, शॉर्ट में बताया, इस पर हम लोग और डिटेल वीडियो भी बनाएंगे बहुत सारी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जर्नल्स में पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो होते हैं उनके क्या क्या पैरामीटर्स, बेसिकली ये पैरामीटर्स यूजीसी ने सजेस्ट किए हैं कि इनके आधार पे एक जर्नल को
जांचा जा सकता है। यही पैरामीटर्स हैं, इन्हीं के आधार पे एक जर्नल को रिव्यू कर सकती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इन पैरामीटर्स को देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि ये जर्नल कैसा है। और एक एज अ रिसर्चर हम लोग भी इसको एक तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं अपना पेपर पब्लिश कराने के लिए, ताकि दोनों जब चीज़ें मिल जाएंगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो रिव्यू कमेटी है उसका थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस दोनों का मिलेगा, तभी तो आप वहाँ पे एक तरीके से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एक अच्छा काम कर सकते हैं और उनके साथ कोलैब कर सकते हैं, उनके साथ वर्क कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे रिक्रूट हो सकते हैं एज अ फैकल्टी एंड फॉर रिसर्च वर्क एज वेल। तो ये तो यूजीसी की जो अभी पब्लिकेशन से रिलेटेड और पेपर से रिलेटेड जो इनका नोटिफिकेशन आया था उसको समझाने की मैंने कोशिश की। यदि इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपने जो आपके साथ जो भी आपके को स्कॉलर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।